रामलला के अयोध्या आगमन के साथ साथ आगमन हुआ है ये हमारे टीजीटी पीजीटी के सभी विषयों के रिजल्ट का, जो बहुत चौंकाने वाला था। रात्रि का समय था और जैसे ही मैसेज आने शुरू हुए, सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, इतनी खुशी विद्यार्थियों में और हम सब, हमारी पूरी टीम में, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो सिलेक्शंस का देखने को आया है। तो इस सिलेक्शन को, इस रिजल्ट को मैं किस तरह से देखता हूं, और आप लोगों को इस रिजल्ट को लेकर के आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी होंगे। क्या ये फाइनल रिजल्ट है? क्या ये अभी इसमें कोई और संभावना है? क्या कोई वेटिंग लिस्ट भी है? मैं आप लोगों के साथ इस सब के बारे में बात करूंगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संस्कृत को लेकर के आप लोगों के साथ हमने थोड़ी सी चर्चा जो है वो इस वीडियो में करनी है, पूरी बात करेंगे। इसके साथ साथ रिजल्ट जब आप लोग देखते हैं तो रिजल्ट को दो तरह से देखता हूं मैं। एक तो ये रिजल्ट जो है, जितनी सीट थी टीजीटी और पीजीटी में उतना ही रिजल्ट जारी किया गया है। जैसे कि जो सीट देख रहा हूं मैं यहाँ, टीजीटी की 358 सीट थी, उतना ही रोल नंबर डाले गए हैं कि उतने ही लोगों का इसमें रोल नंबर है। कोई एक्स्ट्रा रोल नंबर एक भी नहीं डाला गया है। और ये भी कहा गया है इसमें, दोनों में ही, 97 पीजीटी में और 358 टीजीटी में, ये भी कहा गया है कि द रोल नंबर ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर अटैच्ड विद दिस नोटिस। ये प्रोविजनली सिलेक्टेड है, पूरी तरह से सिलेक्टेड नहीं है। इनका सिलेक्शन तो हो गया है वास्तव में, अब इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद इनकी फाइनल ज्वाइनिंग होगी। कोई वेटिंग लिस्ट अभी जारी नहीं की गई है। हालांकि वेटिंग लिस्ट ये जारी कर सकते थे, या फिर ज्यादातर ये होता है कि यहां जैसे कि 358 सीट थी तो इन पर प्रोविजनली सिलेक्ट कर सकते थे 500 लोगों को, 1.5 गुना अभ्यर्थियों को, 1.25 गुना अभ्यर्थियों को, या 20% अभ्यर्थी ज्यादा बुला सकते थे। कुछ अभ्यर्थी ज्यादा बुला सकते थे, क्योंकि सेंटर की जो वैकेंसी होती है उसमें जो लोग अपना आवेदन करते हैं, बहुत कम लोगों को, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जानकारी जो है वो नहीं हो पाती कि मेरा सर्टिफिकेट ओबीसी है तो सेंटर में भी ओबीसी मान्य होगा या नहीं होगा। कुछ इस तरह से लोग फॉर्म गलत भर देते हैं, भले ही पेपर अच्छा कराते हो, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। या फिर कुछ लोग ऐसे भी, अच्छा एक तो ये हुआ कि जो लोग डॉक्यूमेंट में बाहर हो जाएंगे उनका फिर क्या, फिर कोई दूसरी लिस्ट निकालेंगे। हाँ, निश्चित रूप से दूसरी लिस्ट कोई आएगी ही, जिसमें कि आप लोगों को, हालांकि कोई वेटिंग लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, पर कोई दूसरी लिस्ट भी आएगी। इन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जितने लोग बाहर हो जाएंगे उतने लोगों को फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। पर अगर यही ज्यादा लोगों का रोल नंबर ये दे देते तो ये हो जाता कि भाई इन लोगों को 500 लोगों को बुला लेते टीजीटी में, पीजीटी में 97 की जगह जो है वो 125 लोगों को बुला लेते, तो इनकी 2 बार की एक्सरसाइज जो है वो बच जाती, एक बार में इनका काम हो जाता। तो फिर एक फाइनल रिजल्ट आ जाता। अब क्या ये फाइनल रिजल्ट है? भाई जिसका रोल नंबर यहां है और उसके कागज बिल्कुल ठीक है, डॉक्यूमेंट जो उसने जैसे चाहिए थे एलिजिबिलिटी वाले, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसके ठीक है, तो ये फाइनल लिस्ट है उसके लिए। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक लिस्ट और आने की है। ये लोग ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि कुछ लोगों का पीजीटी टीजीटी दोनों में हुआ है, जैसे मेरे बैच से 2 लोग जो हैं वो पीजीटी में भी हुए हैं, टीजीटी में भी हुए हैं, तो वो पीजीटी ज्वाइन करेंगे, टीजीटी की सीट उनकी खाली चली जाएगी, या फिर किसी के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ होंगी तो उनकी सीट पर टीजीटी में ज्यादा 25-30 लोगों का अभी रिजल्ट दोबारा भी देंगे ये लोग। और टीजीटी में, पीजीटी में भी जहां तक लगता है, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है अलग अलग जगह ज्वाइन कर लेते हैं, तो उधर भी कुछ सीट्स जो है 5-7-10 सीट की संभावना तो उधर भी है, उधर भी उन लोगों को दोबारा बुला करके जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये होगा तब जब ये लोग ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद, और ये ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से होने वाली है, इसमें डिले नहीं होगा। तो ये तो हुआ रिजल्ट को देखने का तरीका, क्या ये फाइनल लिस्ट है या नहीं है, मैंने इसका आंसर आप लोगों को किया। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो जिन लोगों का रोल नंबर आया है उसके लिए कट ऑफ क्या रखी है इन्होंने, कितने नंबर पर इन्होंने सिलेक्शन किया है। मैंने एक वीडियो बनाया था कट ऑफ को लेकर के पहले, और उस कट ऑफ के वीडियो के अनुसार जो आप लोगों ने तो बहुत ही कुछ लिखा उस वीडियो पर, मैंने देखा है, ये है वो है वो है, दुनिया भर की गालियां मुझे इसको पढ़ लेकर के पड़ी थी। और उस वीडियो में मेरा जो अनुमान है वो पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो अनुमान है वो भी सही नहीं था। आप लोग तो कह रहे थे 70 के पार नहीं जाएगी, 80 के पार नहीं जाएगी,
ऐसा भी नहीं है। इसका जो नंबर है, नंबर को लेकर के जो मेरे बैच से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके कितने नंबर आए हैं मैं आप लोगों को वो बता सकता हूं, जिसके आधार पर मुझे लगता है कि भाई क्या कट ऑफ गई होगी। पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। मेरे बैच से लगभग लगभग 24 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 24 लोगों की जानकारी मेरे पास अब तक आ गई है, टीजीटी पीजीटी दोनों मिला करके। और उनका मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाता हूं। फिर उन्होंने कुछ जो अपने नंबर अपने उसके आधार पर बताए हैं, जो उन्होंने आंसर की चेक की थी, उस आंसर की के आधार पर डाउट वाले क्वेश्चन पर उन्होंने दोनों तरह से अपनी टिप्पणी दी है कि सर नहीं पता। कुछ लोगों ने सही नंबर बताए हैं अपने, कुछ लोगों ने नहीं बता पाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि टीजीटी में सिलेक्शन हुआ है आरती पाल, इसी के साथ जो है टीजीटी में गीता कुमारी, बहुत अच्छे नंबर है इनके, इनका सिलेक्शन हुआ है। आरती पाल हुआ, गीता कुमारी हुआ, अरे भाई क्या हुआ, हाँ इनके बाद जो है वो गीता कुमारी हुआ, आरती पाल, इधर से चलें क्या, हाँ। तो यहां जो है अगर आप लोग देखोगे, पीजीटी संस्कृत में सत्यजीत दास का हुआ है, इनके अच्छे नंबर हैं इनके भी, मैं आपको नंबर भी बताऊंगा बाद में, एक बार मेरे पास जो लिस्ट है। विष्णु शर्मा का हुआ है, इसी के पीजीटी टीजीटी दोनों में हुआ, विष्णु का भी। पुनीत का टीजीटी में हुआ है। और मन राज नागर जो है टीजीटी संस्कृत में इनका हुआ है। इसी तरह से कल्याणी का टीजीटी में हुआ है, अनीता यादव टीजीटी में हुआ है, उर्मी शर्मा टीजीटी में हुआ है। पीजीटी में सरस्वती अधिकारी हमारे बैच की सबसे अच्छी विद्यार्थी रही है, और पूरे परिवार का भरण पोषण करते हुए, परिवार के साथ जो है विवाहिता हैं, बच्चे हैं, उसके बावजूद इन्होंने टीजीटी पीजीटी दोनों में सिलेक्शन लिया है। 101 नंबर है इनके टीजीटी में। तो ये हुआ इनका। और इसी के साथ मैं देख रहा हूं कि रोशन मीना इनका सिलेक्शन हुआ है पीजीटी में। सरस्वती का टीजीटी पीजीटी दोनों का ही रिजल्ट है ये। पवन मीना का टीजीटी में हुआ है, और इसी तरह से एक पवन है टीजीटी संस्कृत। परमेश्वर त्रिपाठी है टीजीटी में हुआ है, मोनिका का टीजीटी में हुआ है, महेंद्र विश्नोई टीजीटी में हुआ है, जितेंद्र नागर टीजीटी में हुआ है, गीता कुमारी का टीजीटी में हुआ है, और आरती पाल टीजीटी है। कुछ लोगों का फोटो मेरे पास नहीं आया तो यहाँ इस तरह से उनका वो नहीं बना है, लेकिन सिलेक्शन तो उनका हुआ है। मैं अब इस रिजल्ट के आधार पर जो मुझ तक सूचना पहुंची है कि जी मेरे इतने नंबर हैं, उसके आधार पर जब मैं देख रहा हूं, जैसे कि यूआर में कितने नंबर कम से कम मेरे पास आए हैं भाई, क्योंकि बच्चों ने नंबर सबने नहीं बताया है। जो यूआर का मेरे पास जो मिनिमम नंबर पहुंचे हैं वो पहुंचे हैं 93, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले ज्यादातर लोग हैं, ईडब्ल्यूएस में तो बहुत लोगों का हुआ है, 83 भी हैं, 86 भी हैं, अलग अलग तरह से। मुझे मिनिमम नंबर जो बताए गए हैं मेरे बैच में से इन लोगों ने, ईडब्ल्यूएस में जिनका हुआ है, एक के 88 है, एक के 89 है, 83, तो मिनिमम ईडब्ल्यूएस के मुझे 83 नंबर पता लगे हैं इन लोगों में से, ठीक है। और यूआर में जो है वो 93 नंबर एक मिनिमम पता लगे, एक 101 है सरस्वती अधिकारी के, मैंने आप लोगों को बताया ही है। गीता कुमारी के 93 नंबर हैं। और इसी के साथ ओबीसी में 82.5 मिनिमम पता लगे, इससे ज्यादा ही ज्यादा है बाकी के। एससी एसटी में मुझे 76 नंबर मिनिमम पता लगे हैं। एससी का मुझे सरस्वती अधिकारी का शायद एससी में है, और इनके तो खैर नंबर ही यूआर को क्रॉस कर रहे हैं। मुझे जिन लोगों का सिलेक्शन मेरे बैच से हुआ है उन लोगों के नंबर इतने पता लगे हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ ये गई है, लेकिन आप लोग भी मुझे एक बार वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं कि कितने पर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यूआर की कट ऑफ भी जो है ना वो 80 की रेंज में ही कुछ गई। मतलब 80 की रेंज का मतलब ये है कि अगर ये 83 ईडब्ल्यूएस है तो इधर यूआर की कट ऑफ जो है वो 87, 88 के आसपास में इसको देख सकता हूँ। 88 से लेकर के 90 के आसपास इसकी कट ऑफ गई होगी। मैं आप लोगों को अपनी कट ऑफ जो मेरी पहले की कट ऑफ है मुझे वो भी बताता हूँ, जो मैंने आप लोगों को पहले कट ऑफ बताया था। जिस तरह से मुझे आंकड़ा लग रहा है, इधर 88, 89 नंबर जो है वो गए होंगे, ये मेरा अनुमान के आधार पर कह रहा हूँ टीजीटी में। पीजीटी में नंबर थोड़ा सा और गिरा होगा, क्योंकि पीजीटी में मेरे पास 4 लोगों के ने अपने वो बताए हैं, और चारों ही लोगों को अपने ज्यादा नंबर नहीं पता है, तो इसलिए पीजीटी का तो अभी कुछ ज्यादा नहीं कह पाऊंगा मैं, लेकिन टीजीटी का बता रहा हूँ। 88, 89 मेरा अनुमान है गई होगी। ईडब्ल्यूएस का मिनिमम 83 है, तो ये अगर एक आध नंबर और घटाएं तो ये ऐसा इस तरह से गया होगा। ये मेरे पास अभी कट ऑफ को लेकर के जो कंफर्म है, इससे ज्यादा तो है ही नहीं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है इतने नंबर पर हुआ है, ठीक है। एक पीजीटी के सरस्वती अधिकारी के नंबर मुझे जो बताए गए हैं उनके 90 नंबर है पीजीटी में। तो और
टीजीटी में 101 है उनके, और पीजीटी में ईडब्ल्यूएस में 86 नंबर हैं विष्णु कुमार जी के। तो 2 ही लोगों के नंबर जो है वो पता लगे हैं, बाकी जो 2-3 लोग हैं उन्होंने अपने नंबर नहीं बताए हैं भी, ऐसे कि हम सर हमने मैच ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया, इस तरह का भी लोग हैं। खैर, ये आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा जिन लोगों का रोल नंबर इस लिस्ट में है उनके कितने कितने नंबर हैं। एक गूगल फॉर्म डलवा देते हैं। बाकी कट ऑफ को लेकर के जो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि वो 97 हमारा आंकड़ा था, वो आंकड़ा बिल्कुल ही अलग हो गया और इससे तो 10 नंबर नीचे खिसका है। हमारा आंकड़ा लगाने का जो मतलब मेरा जो आंकड़ा करने का अनुमान था वो अनुमान था इंग्लिश, मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। पर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है या मेरे बैच में जो लोग थे उन लोगों ने मुझे ऐसा बताया था कि सर इतना भी खराब इंग्लिश नहीं हुआ है। और हम कभी भी भीड़ की बात पर विश्वास नहीं करते हैं, हमें ऑथेंटिक डेटा चाहिए होता है। तो और ऑथेंटिक डेटा हमें ये कह रहा था कि इतना भी खराब नहीं हुआ कि इंग्लिश क्वालिफाई ही ना हो। तो खैर, उसके आधार पर भी हमारा भी अनुमान गलत रहा है, पर जो 70 वाला अनुमान था, 75 वाला अनुमान था, वो भी अनुमान ठीक नहीं रहा है। चलिए, जिन लोगों का, खैर ये बातें अलग हैं, क्योंकि अनुमान तो अनुमान है, आप लोगों को भी कट ऑफ की जल्दी होती है और हमें भी तथ्य इकट्ठे करके, और मैं तो कट ऑफ पर वीडियो कभी बनाना पसंद करता भी नहीं हूँ। जबरदस्ती आप लोगों ने सेशन पर सेशन करके बनवाया था, पर चलो कुल मिलाकर के हमारा अनुमान गलत हुआ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। आप लोगों को अब भी मुझे भला बुरा कहने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, हमें अपना काम करना है। एक बात मुझे यहाँ से ये कहनी है, जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए लगभग 20-25-30 सीट जो है वो टीजीटी में संभावना है, 5-10 सीट पीजीटी में संभावना है, हो सकता है ज़्यादा गड़बड़ हुई तो 15 सीट हो जाए पीजीटी में जो संभावना है, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों का तो अभी भी संभावना नहीं है। पर एक संभावना जरूर है सभी के लिए जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, 2024 में दूसरे चरण की भर्ती आएगी। तो आप लोग जो है 2024 और 25 दोनों का ही टाइम कहा था निर्मला सीतारमण जी ने कि हम जो है वो 3 चरणों में लगातार 3 वर्षों तक भर्ती इसकी करेंगे, क्योंकि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो है कुछ निर्माण हो चुके थे, उनको चलाना था, उनके लिए ये भर्ती हो गई है। कुछ निर्माणाधीन है, कुछ का निर्माण अभी हो रहा है। तो जैसे जैसे निर्माण होता रहेगा वैसे वैसे ये लोग वैकेंसी निकालते रहेंगे। इस तरह से इनकी चयन की प्रक्रिया थी। और आप लोगों के पास सबसे बड़ा अवसर है, मुझे भला बुरा कहना है, कह लीजिए, मुझे स्वीकार है क्यों मेरा अनुमान गलत हुआ है, पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। अभी तक के अनुमान लगभग ठीक गए थे, पर चलो अनुमान गलत हुआ है और आगे इस चीज का और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोगों को भी एक बार ये सुन लो कि भाई आप लोगों के पास अब बड़ा अवसर है। जो लोग फेल हो गए हैं ना, उनके पास तो एग्जाम देने का अनुभव भी है, एग्जाम पैटर्न का भी आप लोगों को पता है, और ये पूरा सिलेबस आप लोगों ने एक बार पढ़ा भी है। अब आप लोगों के पास दौड़ में आप ना सबसे आगे हैं। जो लोग नए अभ्यर्थी दौड़ लगाएंगे, अब जो तैयारी करेंगे, इस एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, फिर से तैयारी शुरू करेंगे, आप तो उनसे बहुत आगे हो। उनके पास सफल असफल होने का अवसर एक है, लेकिन आप लोगों के पास सफल होने का, निश्चित सफल होने का अवसर है, क्योंकि आपके पास अनुभव है। बस कमी है तो कोई परिश्रम की है, और इस परिश्रम को कीजिए, निश्चित सफलता मिलेगी। नमस्ते। आपके कमेंट जो है सादर और प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किए जाएंगे। नमस्ते।